लगता है कि ये सिर्फ टैक्स लेने के लिए नहीं है, ये आपके यहाँ पे ईडी को भेजने के लिए उन्हें आपके ऊपर टैक्स रखने की जरूरत है। तभी तो आपको चोर कहेंगे वो। सीबीआई की रेड कैसे करेंगे, ईडी की रेड कैसे करेंगे, टैक्स नहीं होगा तो टैक्स डिपार्टमेंट की रेड कैसे कराएंगे? मेरे को तो ये लगता है सर, जो आपका जो एक विजन है ना कि पार्टी मुक्त लोकतंत्र, इसकी व्यवस्था जो आपके मन से, मतलब मैं आपसे सुन रहा हूँ ना, ये व्यवस्था तो मुझे लग रही है कि आगामी अगले 10 साल 15 साल में, एक दशक 1.5 दशक में ये इम्प्लीमेंट होगी ही होगी। ये तो 10वें दिन से इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएगी। आप सत्यनारायण की कथा का पालन तो कर लीजिए। आप क्यों वेट करना चाहते हैं? देखिए, ये बताइए, 9 दिन की जो संकल्प है उसमें यदि आप उसको शपथ के साथ करेंगे तो 9वें दिन में 100 करोड़ होंगे। ये कोई बड़ा साइंस नहीं है, साधारण सा मैथमेटिक्स है। सही है कि नहीं है? सही बात है। जब आप 100 करोड़ होंगे तो बताओ किस राजनेता में दम है कि ये 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों को जो है ना जमीन पे ना उतारे? आप मुझे ये बताओ, आपको 10 साल और 15 साल क्यों वेट करना पड़ेगा? बात सही है आपकी। भाई, आपको जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र का तो मॉडल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है। आपको चुनाव जो है ना एक्सपेंडिचर फ्री की मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, टेक्नोलॉजी बनी हुई है। तो भाई साहब, तो आपको और आपके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को तो तकलीफ नहीं दे रहे हैं। आप तो जो है ना इस मॉडल का फायदा उठाओ और 240 से 500 पे पहुंच जाओ। जब तक जीवन काल रहे तब तक प्रधानमंत्री बने रहो, क्या दिक्कत है? सही बात है। नहीं, इसमें कोई कष्ट है? बताओ मुझे। सर नहीं, आपकी चीजें हैं उसको। मैं तो बड़ी सिंपल कह रहा हूं कि जब तुम सत्यनारायण करथा के राजनेता 2 अध्याय को नहीं मानेंगे, तब उनका जो है ना वो अगला चैप्टर चालू होगा, शराब वाला, जिसमें वो कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त तुमको सभी 543 सीटों में हरा देंगे। हे राजनेता, तुम सभी विनाश हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम जीत नहीं पाओगे, तुम्हारा एग्जिस्टेंस का कोई मायने नहीं रह जाएगा। और जो तुम नहीं कर रहे हो वो हम खुद जाके कर देंगे। तो बताओ ये राजनेता, फिर तुम्हारा क्या अस्तित्व रहेगा? तो तुमको समय रहते यदि अकल आ जाए तो अभी 2024 से ही बदलाव चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, 100% हो जाएगा। तो सत्यनारायण की कथा का जो नाम दिया गया है वो बड़ा सोच समझ के दिया गया है और आपके हरिद्वार की नगरी पे दिया गया है। इसके पहले सत्यनारायण कथा कभी नहीं कहा है मैंने। सर फलीभूत होगी सत्यनारायण की कथा, वास्तव में ईश्वर होगा तो निश्चित फलीभूत करेगा इसको। आभासित तो वाइब्रेशंस तो आपसे लेकर और आपसे और आपके सभी साथियों से प्रार्थना है, और यदि आप लगे तो हम लोग इसको लाइव लिंक से चर्चा करें। आप जो है ना तपन नोटियाल ही नाम था ना उनका? हाँ, ये तो तपन नोटियाल जी से भी बात कर लीजिए, हम लिंक भेज देंगे। हम लाइव चर्चा करते हैं 15-20 मिनट के लिए। मैं उनको समझाऊंगा कि उन्हें क्या करना है, और यदि उनके इतने चेले हैं तो उसका फायदा लिया जाए ना। यस सर, वही तो। और आप ये बताइए, जब आप जो है ना सामने वाले की रिपोर्ट कवर करके 10 मिनट आपको उसको आप ये व्यवस्था समझाएंगे तो उसके हरे भरे घावों में कितना जो है ना राहत महसूस करेगा वो। सही बात है। ये केवल हमारी आज की ही प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही, हमारी भविष्य की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। हमें रोजगार भी मिल जाएगा, हमें स्वास्थ्य भी मिल जाएगा, हमें भोजन भी मिल जाएगी, शिक्षा भी मिल जाएगा, प्रॉस्पेरिटी भी मिल जाएगी और हैप्पीनेस भी मिल जाएगी। ये कौन दे रहा है बेचारे को? सही बात है। आप बताइए, जो उनके जो बहुत करोड़पति हैं, क्या वो खुश हैं? नहीं है सर। तो फिर आपको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। जिसके पास, जो समझ रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ है, उसके पास भी कुछ नहीं है। सही बात है, दुखी हर वर्ग में आदमी। चलिए, तो प्रदीप जी, अब इस वार्तालाप को विराम देते हैं। एज यूजुअल जो है, आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, देश को तो एक ही संदेश है, अपराध मुक्त भारत से अधिक मात्रा में लोग जुड़ें और इस मिशन को पूरा करें। बहुत सुंदर बात है। तो आप तपन जी से बात कर लीजिए और उनसे समय ले लीजिए। मैं एक सेशन प्लान करके उसकी लिंक भेज दूंगा और वो यूट्यूब पे लाइव भी चलेगा। तो वो अपने चेलों को जो है ना यूट्यूब वाली लिंक भेज देंगे तो वो लोग यूट्यूब पे लाइव देख पाएंगे। और यूट्यूब पे ही जो है कमेंट बॉक्स में हम पैनल पे आने की लिंक भी दे देते हैं। तो जो यूट्यूब पे देख रहा है, यदि उसको कोई सारगर्भित प्रश्न पूछना है, अपना कोई पक्ष रखना है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा उस लिंक के माध्यम से, तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि ही वांट टू कम ऑन पैनल। हमें सिर्फ एडमिट करना है, वो पैनल पे दिखाई देने लगेगा।
ओके सर, आज तो मैं हरिद्वार हूँ, कल जाऊंगा तपन सर से बात करता हूँ, फिर आपको ठीक है, फीडबैक। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।